बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस आधे चैप्टर की ट्रांसलेशन को पढ़ा था। आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे। लुकिंग आउट, बाहर देखें तो। ऑल द ट्रीज, तमाम दरख्त। वर क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है जी अजीब, और सिनोनिम होगा इसका स्ट्रेंज। एंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है साकन। साकन मीन्स सिनोनिम होगा मोशनलेस, यानी कि लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वीवर एंड स्टिल। बाहर देखें तो तमाम दरख्त साकन और अजीब थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, क्लॉट का मतलब होता है जी भरा हुआ होना, और सिनोनिम होगा इसका फील्ड या फिर थिक। क्लॉटेड विद इंसेक्ट, कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बव्स, बव्स मीन्स शाखें, सिनोनिम होगा ब्रांचेस। वेड टू द ग्राउंड, वेड का मतलब होता है झुकना, वजन से झुकना। टू द ग्राउंड, जमीन तक। यानी कि देयर बव्स वेड टू द ग्राउंड, उनकी शाखें वजन की वजह से जमीन को छू रही थी, झुक गई थी। तो पूरे सेंटेंस का तर्जुमा इस तरह से हुआ कि बाहर देखें तो तमाम दरख्त साकिन और अजीब थे और कीड़ों से भरे हुए थे, और उनकी शाखें वजन की वजह से जमीन की तरफ झुकी हुई थी। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, द अर्थ जमीन, सीम्ड दिखाई दे रही थी, टू बी मूविंग हरकत करती हुई, यानी कि जमीन हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। लोकस्ट्स क्रॉलिंग एवरीवेयर, लोकस्ट्स टिड्डियां, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, सिनोनिम होगा क्रीप या फिर ड्रैग। लोकस्ट्स क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जगह टिड्डियां रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, वो बिल्कुल जमीन को नहीं देख पा रही थी। सो थिक वॉज द स्वॉर्म, क्योंकि जो टिड्डियों का लश्कर था, टिड्डी दल था, वो इतना घना था, इतना ज्यादा था। तो जी पूरे सेंटेंस का तर्जुमा इस तरह से हुआ कि जमीन हरकत करती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि हर जगह टिड्डियां ही रेंग रही थी, और उसे जमीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो टिड्डी दल था वो इतना घना था। यानी कि टिड्डियों के बहुत ज्यादा होने की वजह से वो टिड्डियां नजर उसे नहीं आ रही थी, और जब वो देख रही थी तो टिड्डियों के चलने की वजह से जमीन पे ऐसे ही लग रहा था जैसे कि जमीन ही हरकत कर रही हो। टुवर्ड, टुवर्ड का मतलब होता है की जानिब। द माउंटेन्स, पहाड़ों की जानिब। इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, तेज बरसती हुई बारिश की तरह दिखाई दे रहा था। इवन एज शी वॉच्ड, हत्ता कि जब उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट। ब्लॉट आउट का मतलब होता है जी नजरों से ओझल हो जाना, धुंधला हो जाना। तो द सन वॉज ब्लॉट आउट, सूरज धुंधला हो गया था। विद अ फ्रेश ऑन रश, ऑन रश का मतलब होता है हमला, यलगार, अटैक या फिर असॉल्ट, इसका सिनोनिम होगा। द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, यानी कि उनके ताज़ा हमले की वजह से सूरज भी धुंधला हो गया था, नजरों से ओझल हो गया था। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये तकरीबन आधी तरीकी थी, आधी रात की तरह के। अ प्रिवर्टेड ब्लैकनेस, प्रिवर्ट का मतलब होता है जी खराब, मसख शुदा, और इसका सिनोनिम होगा डिस्टॉर्टेड या फिर अल्टर्ड। अ प्रिवर्टेड ब्लैकनेस, एक अजीब सी तरीकी। देन केम अ शॉप क्रैक, क्रैक का मतलब होता है किसी चीज के चुटकने की आवाज या फिर टूटने की आवाज। फ्रॉम द बुश, बुश से मुराद यहाँ पे दरख्त है या झाड़ियां। देन केम अ शॉप, शॉप होता है तेज। फिर एक किसी चीज के चटकने की एक तेज आवाज सुनाई दी। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, स्नैप ऑफ का मतलब होता है टूट जाना, सिनोनिम होगा ब्रेक, एक टहनी टूट गई थी। देन अनदर, फिर एक और। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर, लीन का मतलब होता है झुक जाना, सिनोनिम होगा बेंट डाउन। तो अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर, नीचे एक ढलवान पे एक दरख्त झुका।
एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और पूरे वजन से जमीन पे आ गिरा। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट, हेल कहते हैं बेटा जालाबारी को, बुछाड़ को, तेज बारिश को, या किसी चीज के तेज बरसने को। तो यानी कि थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट अ मैन केम रनिंग, उस टिड्डियों की बौछार के अंदर से एक आदमी भागता हुआ आया और उसने कहा ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, सारी फसलें तबाह हो गईं, नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, ही सेड, उसने कहा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, गोंग्स जो है वो पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है घंटी। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चीख रहे थे, यानी कि घंटियां अभी भी बज रही थीं। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चीख रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने कहा या मार्गरेट ने पूछा व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो फिर आप लोग अभी तक ये जारी क्यों रखे हुए हो, आप लोग अभी तक घंटियां क्यों बजा रहे हो और शोर क्यों कर रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि द मेन स्वॉर्म इज नॉट सेटलिंग, मेन स्वॉर्म मरकजी लश्कर इज नॉट सेटलिंग, कहीं नहीं बैठ रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, ले का मतलब होता है जी अंडे देना, और सेटल का मतलब होता है बैठना। तो दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह की तलाश में है टू सेटल एंड ले, जहां वो बैठकर अंडे दे सकें। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फॉर्म, अगर हम अपने खेतों में से उस मरकजी लश्कर को बैठने से रोक पाए, दैट्स एवरीथिंग, तो हमारे लिए यही सब कुछ है। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अपने अंडे देने का मौका मिल गया, तो वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद हॉपर्स लेटर ऑन। तो उसने कहा कि अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, तो फिर जो बाद में हॉपर्स होंगे, जो टिड्डियां होंगी, इनके बच्चे होंगे, वो हमारा सारा कुछ खा जाया करेंगे। ही पिक्ड आ स्ट्रे लोकस्ट, स्ट्रे का मतलब होता है वैसे तो आवारागर्दी ही होता है, और इसका सिनोनिम होगा वंडरिंग। तो ही पिक अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट से एक घूमती हुई, एक आवारा फिरती हुई टिड्डी को पकड़ा। एंड स्प्लिट डाउन, स्प्लिट डाउन का मतलब यहाँ पे होगा चीड़ फाड़ करना या फिर मसलना, टीयर के मानों में टीयर इसका सिनोनिम होगा। ही पिक्ड एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, यानी कि उसने अपनी शर्ट से एक आवारा टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून से उसे मसल दिया। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी। इमेजिन, सोचो, दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियन, उसने कहा सोचो जरा कि ये जो टिड्डियां हैं इन्हें लाखों से ज़रब दे दी जाए या ये लाख गुना ज्यादा हो। यू एवर सीन अ हॉपर स्वैम ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी टिड्डियों के लश्कर को गुजरते हुए देखा है? वेल यू आर लकी, अच्छा अगर नहीं देखा तो फिर आप किस्मत वाले हो। तो उसने कहा, मार्गरेट ने पूछा, इज इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा है? आस्क्ड मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने खौफज़दा होते हुए पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्पैथेटिकली, एम्पैथेटिकली का मतलब होता है पुरजोर अंदाज में कहना, और सिनोनिम होगा इसका फोर्सफुली। और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा कि वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। दिस स्वॉर्म मे पास ओवर, ये लश्कर शायद गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर एक दफ़ा ये आना शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर एन अदर। तो उसने कहा
कि बट वंस दे हैव स्टार्टेड, अगर ये एक दफ़ा आना शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर, तो ये फिर शमाल की जानब से एक के बाद दूसरा लश्कर इनका आता ही रहता है। एंड देन देयर आर द हॉपर्स, और इनके बाद फिर टिड्डियाँ, इनके बच्चे बच जाते हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर्स, तो फिर अगले 2-3 साल ये चलते रहते हैं। फॉर द लॉर्ड्स सेक, लॉर्ड्स सेक खुदा के लिए, फॉर द लॉर्ड्स से खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा, स्टिल हाफ क्राइंग, तकरीबन चीखते हुए, व्हाट्स हेयर इज बैड इनफ, जो कुछ यहाँ पे है क्या ये पहले बहुत बुरा नहीं है। फॉर ऑल दो, क्योंकि अगरचे द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, शाम की हवा मजीद ब्लैक काली एंड थिक और भारी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि एक साफ नीला आसमान था, विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग, विज का मतलब होता है जी भिन भिनाना, और सिनोनिम इसका होगा मूव वेरी क्विकली विद प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि आवाज़ पैदा करते हुए जब कीड़े इधर से उधर गुजरते हैं तो उसे विजिंग कहते हैं, भिन भिनाना कहते हैं। दिस वे एंड अक्रॉस, और एक ख़ास तरतीब से टिड्डियाँ इधर उधर को भिन बना रही थी। एवरीथिंग एल्स, और जो कोई भी चीज़ थी, ट्रीज दरख्त थे, बिल्डिंग्स इमारतें थीं, बुशेस झाड़ियाँ थीं, अर्थ ज़मीन थी, वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, हर चीज़, मैस कहते हैं हजूम को, जम गफीर को, बहुत ज़्यादा, और सिनोनिम होगा इसका क्राउड या फिर ग्रुप्स या फिर मॉब, यानी कि हर चीज़ जो कुछ भी था हर चीज़ के ऊपर टिड्डियाँ रेंग रही थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड, प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, तो बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने इसके बारे में सोचने को भी तरजीह ना दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी खेतों में वापस चले गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रिप्लांटेड, क्योंकि हर चीज़ को दोबारा से बोना था। विद अ बिट ऑफ लक, इस उम्मीद के साथ, एंड अदर स्वॉर्म वुड नॉट कम ओवर, कि एक और लश्कर नहीं आ जाएगा, ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, सफ़र करता हुआ इस रास्ते को, यानी कि इस उम्मीद के साथ कि कोई और लश्कर सफ़र करता हुआ इस रास्ते से नहीं आ जाएगा। बट दे होप्ड, बल्कि उन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, कि बहुत जल्द बारिश होगी, टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और नई घास फूटेगी, बिकॉज क्योंकि द कैटल वुड डाई अदरवाइज, दूसरी सूरत में मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, क्योंकि खेत के अंदर घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, और जहां तक मार्गरेट की बात है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट्स, वो खुद को आने वाले 3-4 सालों के लिए टिड्डियों का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। लोकस्ट्स वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, क्योंकि अब फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि अब से टिड्डियाँ जो हैं वो बुरे मौसम की तरह होने वाली थी। ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट होता है नागुदी मुंडलाता हुआ, सर पे सवार, और इसका सिनोनिम होगा इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, ऑलवेज इमिनेंट, यानी कि टिड्डियाँ अब से बुरे मौसम की तरह होने वाली थी, हमेशा सर पे मुंडलाती हुई। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, वो जंग के अंदर बचे हुए शख्स की तरह महसूस कर रही थी। इफ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड, डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड का मतलब दोनों का सेम ही है, डिस्ट्रॉयड या डैमेज, तबाहाल, तबाहशुदा, बर्बाद। वाज नॉट रोइन, कहा अगर ये तबाहशुदा जो ज़मीन है, वाज नॉट रोइन, अगर ये खंडर नहीं है, वेल
व्हाट देन वाज रोइन, तो फिर खंडर क्या है। बट द मेन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन आदमियों ने पेट भर के खाना खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, ये बुरा हो सकता था। वाज व्हाट दे सेड, ये बात थी जो उन्होंने कही थी। इट कुड बी मच वर्स, ये इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। लो जी बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम द ट्रांसलेशन। जो काफ़ी सारे जो सिनोनिम्स हैं वो भी मैंने साथ साथ बता दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो किसी का, तो आई एम हेयर फॉर यू। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।